गायत्री मंत्र की ताकत का आपको अंदाजा भी नहीं है। हम सब ये तो जानते हैं कि वेद इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर ज्ञान है, लेकिन वेद इतना ताकतवर है तो गायत्री मंत्र तो वेदों की माँ कही जाती है। आप सोचिए गायत्री मंत्र के अंदर कितनी ताकत होगी। अपना दिल और दिमाग थामकर बैठ जाना, क्योंकि आज मैं आपके सामने वेद और गायत्री मंत्र का एक ऐसा रहस्य खोलने वाला हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आज के बाद आप गायत्री मंत्र वेदों की ताकत को कैसे इस्तेमाल करना है ये समझ जाएंगे। सबसे पहले आपको समझना होगा ब्रह्मांड और ब्रह्मा में डिफरेंस क्या है। ब्रह्मा जिसे हम जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन ब्रह्मांड अल्टीमेट रियलिटी एक ऐसा निराकार स्वरूप जो कहां से आया कैसे आया किसी को नहीं पता। जब ब्रह्मा नहीं थे, विष्णु नहीं थे और ना शिव थे, तब था ब्रह्मांड अल्टीमेट रियलिटी। और ब्रह्मांड के साथ एक ऐसी चीज थी जिसे वाक कहा जाता है। हम सबको पता है ओम एक ऐसा मंत्र है जो कहां से आया कैसे आया किसी को नहीं पता। तो जो ये ब्रह्मांड है उसके साथ था ओम, आवाज, साउंड, वाक। अब ब्रह्मांड यानी कि अल्टीमेट रियलिटी और वाक, इन दोनों से बने ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको हम साइंस के नाम से एटम्स के नाम से समझते हैं। एटम्स के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ये एटम्स के अंदर आया कहां से किसी को नहीं पता, ना साइंस ने इसे कभी प्रूव किया। और यही चीज का हमारे कल्चर में समझे तो यही एटम्स ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिसे हम बोलते हैं। लेकिन ये आया कहां से कोई नहीं जानता। बस हमें इतना पता है ब्रह्मांड था, ब्रह्मा था और साउंड था। वहां से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। तो अल्टीमेट रियलिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहां से ब्रह्मा विष्णु महेश का पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। इसीलिए हमें ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ एक एक देवी देखने को मिलती है। लेकिन जब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे समझने के लिए आपको ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग अलग नहीं समझकर एक समझना होगा। एटम्स के अंदर भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीन अलग चीज है, लेकिन हम कभी उनको अलग नहीं समझते हैं। हम पूरे एटम्स को एक ही समझते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को हम एक कर देंगे तो वेदों में इनको कहा गया प्रजापति। तो ये जो प्रजापति है, इनके पास अब वाक है, शक्ति है, पावर है। अब जब इनके अंदर वाक है तो ये सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन शक्ति, सृष्टि कैसी बनानी है, अलग अलग कल्पनाएं करने लग जाते हैं। तभी से सृष्टि की शुरुआत होती है। अब हम इसे वेदों के रूप में समझे तो वेदों में जैसे मंत्र के तौर पर समझाया गया है, सेम है। लेकिन प्रजापति ने अपने अंदर सोचा, उसे ही तो वेद कहा गया है। उसके बाद वेद व्यास जी ने अलग अलग ज्ञान को 4 सेक्शन में रखकर हमें दिया, जिसके नाम सब जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इसी वजह से वेदों के अंदर आपको सृष्टि के सारे सवालों का जवाब मिलेगा। सृष्टि जब बनी थी उससे पहले प्रजापति के दिमाग में सारी बातें पहले से ही विद्यमान थी, जिस वजह से हम वेदों को गाते हैं। वेदों को कभी पढ़ा नहीं जाता, वेदों को गाया जाता है।
तो इसी वजह से गायत्री को वेदों की माँ कहा गया है। तो मैं आपको सिंपल कर कर समझा देता हूँ, ये सब आप भूल जाओ बिल्कुल सिंपल वे में। आपने किसी चीज को आपके अंदर सोचा, चीज अंदर सोचने के बाद वो रियलिटी बनी, बाहर आई। यानी आपको सामने मिट्टी से किसी मूर्ति को बनाना है तो वह मूर्ति आपके अंदर पहले बनी, आपकी सोच में पहले बनेगी, उसके बाद अपने हाथों से उस मूर्ति को आप बनाएंगे। तो उसी प्रकार है प्रजापति के अंदर इस सृष्टि की रचना पहले से हो चुकी थी, वो वाक के रूप में हुई थी। इसी वजह से कहा जाता है कि सृष्टि से पहले वेद बना। ये बड़ा कंफ्यूजन है, इसको आप तभी समझ पाएंगे जब आपको वेदों का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा। लेकिन हमारा मेन मुद्दा इसको लेकर नहीं है, हमारा मेन मुद्दा गायत्री मंत्र की ताकत को लेकर है। गायत्री मंत्र के अंदर इतना ताकत आया कहां से किसी को नहीं पता, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। हम सब ये जानते हैं कि गायत्री मंत्र के अंदर गायत्री का अर्थ होता है किसी भी चीज को गाना, यानी कि वोक। अब ये जो गायत्री है इसका बेस था वोक, करेक्ट। और ये सृष्टि की रचना हुई, वो किससे हुई? वो भी हुई वोक से, यानी कि साउंड जिसको गाया जाता है। ये सृष्टि की रचना रियलिटी में हुई सबसे पहले प्रजापति के अंदर हुई। प्रजापति के अंदर जो हुआ उसको कहा जाता वोक। तो उस वोक से वेद बने और वोक से ही ये पूरी सृष्टि बनी। और जो वोक है वो क्या है? वो ही तो गायत्री है। तो आप समझे, तो गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसी चीज है जो आप जैसा सोच रहे हैं आप रियलिटी में बदल सकते हो। इस वजह से हमें ये कहा जाता है कि गायत्री मंत्र का विदाउट, बिना समझे इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये हानिकारक होता है। क्यों? गायत्री मंत्र का उपयोग जनेऊधारी ही कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। इसका उपयोग हम भी कर सकते हैं, लेकिन जो हम मनुष्य है हमारा दिमाग चंचल होता है, हमारा मन चंचल होता है और हमारे जो थॉट होते वो क्लियर नहीं होते। और अगर हम ऐसे समय पर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हम जैसा सोच रहे हमारे अंदर जो चल रहा है वो रियलिटी में बदल जाएगा। यानी कि गंदे जो थॉट आएंगे वो रियलिटी में बदल जाएंगे। तो हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप प्योर हो, आपके थॉट बिल्कुल प्योर थॉट है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस वही है कि आपका मन चंचल नहीं होना चाहिए, आपके अंदर गलत थॉट नहीं होने चाहिए, वरना वो रियलिटी में बदल जाएंगे और आपके साथ कुछ नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए जनेऊधारी के जो थॉट होते हैं वो बिल्कुल प्योर होते हैं। अगर आपको पता आपके थॉट सात्विक है तो आप गायत्री मंत्र का बेझिझक कर सकते हो उपयोग। मेरा काम था आपको समझाना, तो मैंने आपको समझा दिया। अगर मेरी बात थोड़ी सी भी आपको समझ आ गई तो मैं ये मानूंगा कि ईश्वर की साक्षात कृपा आपके ऊपर है। तो गायत्री मंत्र को बिना विदाउट आप प्रयोग ना करें, और करें तो आपको पहले पता कर लेना चाहिए कि आपके थॉट सात्विक है, आपका मन चंचल नहीं है। बिल्कुल मन दिमाग सब कुछ एकत्रित कर कर गायत्री मंत्र का उपयोग करें और इसको गलत वे में ना ले जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखें गायत्री मंत्र की पावर आपको समझ आया या नहीं।
और हनुमान जी के रहस्य के बारे में जानना चाहते हो तो साइड के आइकन में आपको वीडियो दिख रहा होगा, वहां पर आप टच करके इसके रहस्य के बारे में जान सकते हो।